हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। ये देखिए दोपहर का पूरा खाना तैयार है। तो ये देखिए आलू बैंगन की सब्जी है और ये रोटियां हैं। मेरा बेटा 3 रोटियां खाता है और ये राइस और ये दाल। पूरा खाना मैंने उसके लिए बचा के रखा है, लेकिन इतना नालायक है, आते ही नाटक कर गया कि मुझे ये खाना नहीं खाना है, कुछ अलग से बनाओ, वही मैं खाऊंगा। इसके लिए उसके पेट में भूख नहीं है, तो अब पता नहीं वो क्या खाना चाहता है, समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैंने चने और मूंग कल भिगो कर रख दिए थे, इनको मैं सलाद में यूज़ करती हूँ, अंकुरित कर लेती हूँ। ये वही मूंग और चने हैं, तो मैं इन्हीं से कुछ बनाकर उसको देती हूँ। तो चलिए, अब हमने मिक्सर का जार ले लिया है, इसमें हम डालते हैं 1 कटोरी भीगे हुए चने। बहुत अच्छे से ये चने भीग गए हैं, मिक्सर के जार में डाल देते हैं। और जितना हमने चना लिया है इसी कटोरी से माप करके हम भीगे हुए मूंग के दाने ले लेते हैं और इसको भी मिक्सर के जार में डाल देते हैं। तो 4 हमने यहाँ पर हरी मिर्चें ले ली हैं, इनको 2 टुकड़ों में हम तोड़ लेते हैं और इसी जार में डाल देते हैं। ये 1 इंच तक का अदरक का टुकड़ा है, इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और इसे भी डाल देते हैं। और अब हम डालते हैं आधा गिलास से थोड़ा सा कम पानी, ढक्कन लगाते हैं और इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह का पेस्ट हमने बना लिया है। थोड़ा सा पानी हमने पीसते समय और डाल दिया था। तो अब ये मूंग चना का पेस्ट परफेक्ट है। अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा सादा नमक, थोड़ा सा काला नमक। खट्टेपन के लिए हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच आम का पाउडर। और अब हम हींग डाल देंगे 1 छोटी चम्मच। और ये काली मिर्च का पाउडर है, इसको भी हम आधा छोटा चम्मच डाल देते हैं। और अब हम डालेंगे मसालेदान के कुछ सूखे बेसिक मसाले। तो बिल्कुल थोड़ी सी हम हल्दी डाल रहे हैं, 1/4 छोटी चम्मच है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 छोटा चम्मच धनिया जीरा का पाउडर। अब इन सारे मसालों को हम बहुत अच्छे से घुमा घुमा कर मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए सारे मसाले दाल में बहुत अच्छे से समा गए हैं, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी बन गई है। तो अब हम इसको साइड में रखते हैं और एक कढ़ाई ले लेते हैं। इस कढ़ाई में हम एक जाली रख लेंगे। तो कुछ इस तरह की जाली है हमारे पास, इसको हमने रख लिया है। और अब हम इसमें 2 गिलास जितना पानी डाल देते हैं। पानी हमें उतना डालना है जितना जाली के नीचे बना रहे, जाली से ऊपर ना आए। इधर एक ये हमने डब्बा ले लिया है, ये हमारा पुराना केक बनाने का सेपरेटर का डब्बा है। तो इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया और इस तरह से ग्रीस कर लिया है। इसको साइड में रखते हैं और कढ़ाई को चढ़ा देते हैं पानी में उबाल आने के लिए। तो ढक्कन से कवर करते हैं जिससे कि पानी फटाफट उबाल आ जाए। और दूसरे साइड में भी हम बर्नर को ऑन करते हैं। यहाँ पर तड़का पैन रख देते हैं और 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डालते हैं। अब ऑयल को अच्छे से गरम कर लेते हैं। जैसे ही तेल तेज गरम हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा धुआं उठने लगेगा, वैसे ही हम तेल को उतारेंगे और ये जो गर्मा गर्म तेल है इसको दाल में डाल देंगे। तो ये देखिए एकदम गर्म तेल है, इसको डाल देते हैं और अच्छे से फेंट लेते हैं। इस तरह से ये जो दाल है ना, ये बिल्कुल फ्लफी हो जाएगी, थोड़ी सी हल्की हो जाएगी। तो अब हम इसमें डाल देते हैं इनो का से। तो थोड़ा सा इनो हमने बचा लिया है, दाल बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए हमने पूरा इनो नहीं डाला है। और अब इनो को बहुत अच्छे से चला देते हैं, मतलब सारा इनो अच्छे से दाल में मिक्स हो जाए, उतना ही चलाना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं चलाना है। तो ये देखिए दाल फूल कर ऊपर आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, सारी दाल को इसी सेपरेटर के डिब्बे में डाल देते हैं। तो अब हम डिब्बे को थोड़ा सा टैप कर लेते हैं इस तरह से। और इधर पानी में अच्छी उबाल आ गई है। तो 20 मिनट के लिए हम दाल को ऐसे ही रख देते हैं और ढक्कन से कवर कर देते हैं और साइड में थोड़ा सा गैप रखते हैं जिससे कि स्टीम बाहर निकलती रहे। और जब तक हमारे मूंग चने के ढोकले पक रहे हैं तब तक हम दूसरा काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं चक्की ले आई हूँ अपनी और इसमें मैं कुछ पीसने वाली हूँ। तो फ्रेंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या पीसने वाली हूँ। तो फ्रेंड मैं कुछ ऐसी चीज़ पीसने जा रही हूँ जिसको पता नहीं आप पहचान पाते हैं या नहीं। अगर पहचान पाते हैं तो बताइए। ये देखिए, आप इसको पहचानिए, हर कोई तो नहीं पहचान पाएगा ये क्या है।
पर मैं आपको बता देती हूँ कि मैं गांव गई थी तो मेरी मम्मी ने मुझे घर के सत्तू बना के दिए थे, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाए वहाँ पे कि ये कैसे बनाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा कठिन प्रोसीजर होता है। चने को भिगोते हैं, फिर उसको दलते हैं, फिर उसका छिलका निकालते हैं, फिर जौ को भिगोते हैं, जौ फूल जाता है तो उसको थोड़ा सुखा के उसको भी कूटते हैं, उसमें भी बहुत सारा छिलका निकलता है। और उन दोनों का मेजरमेंट तो मम्मी को ही पता है। और उसके बाद में उसको अच्छे से साफ़ करके भुनाया जाता है, और भूनने के बाद जब ये वापस आते हैं तब इनको पीसा जाता है। तो मेरी मम्मी ने मुझे पीस के देने वाली थी मेरी मम्मी मुझे, लेकिन हमने कहा नहीं, हमारे घर में चक्की है, हम पीस लेंगे और वहाँ पर एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपने फ्रेंड को बताएंगे कि सत्तू ओरिजिनल जो गांव के होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये देखिए, एक एक दाना खिला खिला। और ये जो है ये जौ है, आप देखिए, पता नहीं ऐसे दिख रहा है कि नहीं। चलिए मैं आपको इसमें रख के दिखाती हूँ। ये देखिए, जौ कभी देखा है इतना खिला खिला? अक्सर यहाँ पर तो जो जौ आता है वो बिल्कुल पतला पतला सा होता है, लेकिन ये देखिए जौ भुना हुआ है और कितना अच्छा फटा हुआ भी है, ऐसे क्रैक आ गए हैं। बहुत सुंदर जौ है। और मम्मी ने तो जौ को कूट के सारा छिलका निकाल दिया है। अब ये बिल्कुल साफ़ जौ है, जैसे गेहूँ होता है वैसा हो गया है, और भूनने से फूल भी गया है। तो ये ओरिजिनल सत्तू है गांव का। वहाँ पर गर्मी बहुत पड़ रही थी, मैं तो गर्मी की वजह से रुक नहीं पाई, भाग आई, मुझे बिल्कुल नहीं सूट की वहाँ की गर्मी। तो भी मम्मी ने सत्तू बना के कुछ समय में हमको दे ही दिए। तो मैं इन सत्तू को कई तरह से बनाऊंगी, पर ज़्यादातर इन सत्तू को घोल के पीऊँगी, मसाले थोड़े से डालकर और नींबू निचोड़कर, काला नमक सादा नमक डालकर, और फिर वो जो ऐसे बिल्कुल बनाते हैं ना लस्सी की तरह, वैसा पतला वाला सत्तू बनाऊंगी। तो पानी की कमी को पूरा करता है। तो सत्तू ऐसी चीज़ है जिसको खाना तो चाहिए ही, लेकिन मुझे लगता है खाने से ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। तो सत्तू पीने से शरीर में जो पानी है उसकी बिल्कुल कमी नहीं होती है। तो अब मैं बक ख़त्म करती हूँ। फ्रेंड, आप मुझे सह लेते हैं, मुझे यही बड़ा अच्छा लगता है। तो अब इन सत्तू को मैं घर में पीसने जा रही हूँ। इधर चक्की चालू हो गई है, देख सकते हैं सत्तू हमारे फटाफट पीसना शुरू हो गए हैं। और इधर हमारे ढोकले भी पक रहे हैं, चाय भी हमने बनाकर तैयार कर ली है। अभी मैं चाकू से देख रही हूँ, 15 मिनट हुए हैं, थोड़ी सी चिपक रही है दाल। तो इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए, और तब तक हम चाय को दे देते हैं। तो बाबूजी का टाइम हो गया है चाय का, तो वो चाय पियेंगे, मैं भी पी लूँगी और मेरे बेटे को भी थोड़ी सी चाय दे दूँगी, क्योंकि अभी ढोकले में थोड़ा सा टाइम है। तो फ्रेंड आइए, आप भी चाय पी लीजिए। मेरे किचन में चाय अक्सर बनती ही रहती है। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो बीच में चाय एक बार बन ही जाती है। और इधर हमारे सत्तू भी पूरी तरह से पिसकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड, ये चाय मेरे बाबूजी की है, वो थोड़ी सी मीठी पीते हैं, तो बाद में मैं उनके लिए थोड़ी सी चीनी और मिला देती हूँ। तो मैं उनको देने जा रही हूँ, आप भी आ जाइए, चाय तैयार है। सत्तू का टैंक खाली हो गया, ये देखिए सारे सत्तू पिस गए हैं। मैं इनको बाद में आपको निकाल कर दिखाऊंगी। और इधर मैं अब चाकू डालकर देख रही हूँ, तो ये चाकू बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है। ढोकले पूरी तरह से पक गए हैं। ये देखिए सूखी चाकू निकल रही है। तो अब मैं इसी समय फ्लेम को बंद कर देती हूँ और ढोकले को ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। इतनी देर में मैं सत्तू निकाल करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने बैग निकाल लिया है, आज मैंने बैग में पीसे हैं। और कभी कभी मैं इस डिब्बे में भी सत्तुओं को स्टोर करती हूँ। तो ये देखिए कितने बढ़िया सत्तू पिसकर तैयार हुए हैं। अभी ये गर्म है तो इनको छोड़ देती हूँ ऐसे ही, जब ये ठंडे हो जाएंगे तब मैं इन्हें स्टोर करूँगी। और इधर हमारा ढोकला भी ठंडा हो गया है, 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इन्हें कट लगा लेती हूँ। तो ध्यान रहे ढोकले में तभी कट लगाना है जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएं।
गरम में अगर कट लगाएंगे तो टेढ़े मेढ़े भी टूट सकते हैं और चाकू में चिपक भी सकते हैं। साइड से भी इस तरह से निकाल लेती हूँ। और अब मुझे इसके लिए एक तड़का तैयार करना है। तड़का पैन को गरम करती हूँ और डालती हूँ इसमें 2 टेबलस्पून जितना तेल। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा वैसे ही हम डाल देंगे राई के दाने। तो ये 1 छोटा चम्मच हमने राई के दाने डाल दिए हैं, तड़कने लगे हैं। तुरंत हम मिर्च डाल देते हैं, कड़ी के पत्ते डाल देते हैं और इस समय हमने फ्लेम को बंद कर दिया है क्योंकि तेल थोड़ा सा गर्म हो गया है। ऊपर से हम डाल देते हैं 1 से 1.5 पिंच हींग। हींग की खुशबू बहुत ज़रूरी है। और अब थोड़ा सा हम मसाला डालेंगे तो कश्मीरी वाली लाल मिर्च, धनिया जीरा का पाउडर डाल देते हैं और ऊपर से 1 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं। अब हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच चीनी। चीनी से फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 2 चम्मच तक चीनी डाल दीजिए। अच्छे से घोल लेते हैं। तो चीनी घुल गई है। अब हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच नींबू का रस, यानी कि आधा नींबू का रस। तो खट्टा मीठा जब स्वाद मसाले का बनता है तो तड़के में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देता है। तो ढोकले में इसी तरह का तड़का लगाया जाता है। तो ये मैंने दाल का ढोकला बनाया है, इसके लिए मैंने इसमें कुछ मसाले भी डाल दिए हैं, नहीं तो मसाला डालना ज़रूरी नहीं है। लेकिन मूंग का ढोकला है, जब इसको थोड़ा चटपटा बनाएंगे तो ही ये खाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मेरा बेटा फीका खाना खाता भी नहीं है तो उसके लिए मुझे थोड़ा स्पाइसी भी बनाना पड़ता है। इसके लिए मैं हर चीज़ में मिर्च मसाला ज़रूर डालती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से घुमा लीजिए। मैंने भी अच्छे से घुमा लिया है। अब जो मसाले का पानी है ये दरारों में बहुत अच्छे से समा गया है, तो अंदर तक मसालेदार हो गया है। तो अब इस तरह से हम चाकू से निकाल लेंगे। अभी थोड़ा सा गर्म ही है, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, तो मुझे थोड़ा संभाल कर निकालना है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको पूरा ही उलट देती हूँ। ऐसे थोड़ा थोड़ा निकालेंगे तो टूट सकता है, तो ऊपर से हम ऐसे ठोक देंगे। और ये देखिए टैप करने के बाद में इस तरह से एक एक पीस बिल्कुल अच्छी निकल आई है। और ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल जालीदार बने हैं ये ढोकले और बहुत ही टेस्टी हैं क्योंकि ये चना और मूंग के ढोकले हैं। और ये देखिए मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कितने बढ़िया इनमें बीच में जालियाँ आई हैं। बहुत ही अच्छा, सोचा भी नहीं था इतना बढ़िया बनेगा ढोकला, लेकिन वाकई ये बहुत अच्छा बना है। अब मेरा बेटा नाटक नहीं करेगा और सारा ढोकला चट कर जाएगा क्योंकि ये वाकई बहुत शानदार बने हैं। और जितने ये देखने में अच्छे लग रहे हैं, टेस्ट में भी उतने ही ज़बरदस्त हैं और उतने ही पौष्टिक भी हैं। तो फ्रेंड, इस मूंग दाल के ढोकले को अगर एक बार आपने बनाकर खा लिया तो आप बार बार बनाएंगे। आप चाहेंगे कि रोज़ ही इसको हम बनाएं। बच्चे भी चट कर जाएंगे। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने किचन में एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में उसके बाद ही बताइएगा। तो अब आप इसको सॉस के साथ, चटनी के साथ या ऐसे ही एंजॉय करें। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।